तो ट्रंप ने भले ही होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाली जहाजों को उड़ाने को ऑर्डर दे दिया हो, लेकिन जब तक ईरान के समुद्री माइंस को पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा तब तक खतरा पूरा है। और एक दावे के मुताबिक इन बारूदी सुरंगों को हटाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है, यानी तब तक अमेरिका की मुश्किल आसान नहीं होने वाली है। ये ईरान का रिलीज किया गया वीडियो है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन के जहाज पर हमला है। ईरान के नकाबपोश लड़ाके तेल के जहाज पर धावा बोलकर उसे कब्जे में ले रहे हैं और ट्रंप को ये बता रहे हैं कि वॉर जोन में ईरान सुपर पावर है। ईरान ही नहीं, पेंटागन ने भी ये मान लिया कि हॉर्मुज में ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगों को जब तक हटाया नहीं जाता हॉर्मुज में वो घुस भी नहीं पाएंगे। ऐसा किया तो भस्म हो जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी संसद को ये जानकारी दी कि हॉर्मुज से सभी बारूदी सुरंगों को पूरी तरह से हटाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अमेरिकी कांग्रेस को दी गुप्त ब्रीफिंग में हॉर्मुज में 20 बारूदी सुरंग लाइन होने का भी अनुमान लगाया गया। ईरान ने इन बारूदी सुरंगों को जीपीएस सिस्टम से लैस कर रखा है, जिससे उनकी लोकेशन बदलने पर फौरन अलर्ट मिल जाता है। लेकिन पेंटागन ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकारते हुए दावा किया कि वो एक झटके में हॉर्मुज को क्लियर कर सकते हैं। पेंटागन प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने धमकी दी कि हॉर्मुज को 6 महीने बंद रखा गया तो ईरान तबाह हो जाएगा। इसका जवाब ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश समिति के चीफ ने दिया है। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि सीज फायर बढ़ाने की कोई मांग ईरान की तरफ से की ही नहीं गई। ट्रंप ने हार टालने के लिए समझौते को आगे बढ़ाया है। ما تقاضای آتش بس نداشتیم. ما هیچ وقت دنبال آتش بس نبودیم. اتفاقا بسیاری از مردم ما در این ایام بعد از جنگ 40 روزه از آتش بس گلایه‌مند بودن. اعلام می‌کردن که ما این دشمن شکست خورده رو باید تعقیب کنیم. باید مورد برخورد جدی‌تر قرار بدیم. به هر شکل این آتش بس برقرار شد. به یک دلیل هم شاید این که ما به سری اصول اخلاقی جنگ हम میخوایم خودمون رو पायबंद کنیم। असल में युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का जितना अनुमान अमेरिका इजराइल ने लगाया है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। वहीं इजराइल ने 4,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका इजराइल ये मान चुके हैं कि उनके हमलों में ईरान की 60% मिसाइलें बर्बाद हो गई हैं। और इतना ही नहीं, ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर तबाह करने की गलत फहमी भी अमेरिका और इजराइल ने पाल रखी है। लेकिन अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि युद्ध में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर हथियार गोदाम अंडरग्राउंड हैं, जहां रखी बैलिस्टिक मिसाइलों में ज्यादातर सुरक्षित हैं। इजराइल ने युद्ध के वक्त ये आरोप लगाए कि ईरान 8,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में जुटा हुआ है। ईरान के राष्ट्रीय सिक्योरिटी और विदेश समिति के चीफ ने माना कि फिलहाल ईरान का पूरा जोर हथियारों के गोदाम भरने में लगा हुआ है। برای بازسازی به عبارت نیروهای مسلح ما فرصتی است برای خشاب گذاری. ما این فرصت رو قطعاً به بهترین شکل ممکن استفاده کردیم.